दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर अब दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर भर्ती नहीं होगी? इसके संबंध में शासन स्तर से एक आदेश जारी किया गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला है कि छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग विभागों में दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर पर लंबे समय से कर्मचारी काम कर रहे हैं और शासन से लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात नहीं दे पाई है। इसी मुद्दे को लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला कई बार बिलासपुर हाईकोर्ट भी पहुंचा और बिलासपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में भी फैसला दिया है। दोस्तों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का एक मामला अभी 2026 में भी बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 25 फरवरी 2026 को यह निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करते हुए, उसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर जिस दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की लंबे समय से विभाग को जरूरत है और जिसके लिए नियमित पद उपलब्ध हैं, उन सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश कॉपी में इसका भी जिक्र किया था कि जिस दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की लंबे समय से जरूरत नहीं होगी तो उस पद पर भर्ती नहीं करने के लिए भी टिप्पणी की गई थी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से 22 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें विभाग के अपर सचिव ने संचालक को पत्र लिखकर कार्यालय, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार के 9 जुलाई 2025 के पत्र के संदर्भ में संचालक को पत्र लिखकर एक तकनीकी सहायक की ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर नियमितीकरण करने के संबंध में निर्देश दिया है। दोस्तों, इस आदेश में कृषि विकास विभाग एवं किसान कल्याण विभाग के तरफ से साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार को उसी 9 जुलाई 2025 के संदर्भित पत्र और इसी विभाग के 26 दिसंबर 2025 के एक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2008 के परिपत्र की कंडिका 5 के अनुसार भविष्य में जहां जहां पर भी किसी पद की आवश्यकता लंबे और अनिश्चितकालीन समय तक के लिए हो, वहां पर कलेक्टर दर और दैनिक वेतनभोगी पर पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। और दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर पर उसी स्थिति में स्वीकृत किए जाएंगे जहां पर उस पद की आवश्यकता एक निश्चित समय या अल्प अवधि यानी कि कम समय के लिए जरूरत है और उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है। उन पदों में दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले और छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि खुद छत्तीसगढ़ सरकार मान रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2008 के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विभागों में अगर किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की लंबे समय तक जरूरत है तो उनको उस पद पर नियमित करना है और जिस दैनिक वेतनभोगी की लंबे समय तक जरूरत नहीं है, उन पदों पर दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य यह है कि सन 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम बनाया है और 2008 के बाद छत्तीसगढ़ के कई विभागों में बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अनियमित भर्ती कर दी गई है और भविष्य में जिनकी लंबे समय से विभाग को आगे जरूरत है, उन दैनिक वेतनभोगी या अनियमित कर्मचारियों को अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसलिए शायद सरकार को सबसे पहले प्रदेश के सभी विभागों में 2008 के बाद या उससे पहले से दैनिक वेतनभोगी या अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं और विभाग को उनके आगे भी लंबे समय से जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले उनका नियमितीकरण कर देनी चाहिए। उसके बाद दैनिक वेतनभोगी पद को हमेशा के लिए समाप्त करके उन पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए। इससे अभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात मिल जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और नियमित पदों पर आगे भर्ती होगी तो बेरोजगार युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनको कम वेतन में दैनिक वेतनभोगी का दंश झेलना नहीं पड़ेगा। इसमें सभी की भलाई होगी। दोस्तों, इसमें मजेदार बात यह है कि अगर इस 22 अप्रैल 2026 के आदेश को अगर कोई दैनिक वेतनभोगी बिलासपुर हाईकोर्ट में चैलेंज कर देता है तो छत्तीसगढ़ सरकार फंस सकती है और सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिनका लंबे समय तक सरकार को जरूरत है, उनको नियमितीकरण करना पड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अपने बनाए नियम को खुद पालन नहीं कर रही है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वकीलों से एक बार अच्छे से चर्चा करके इस मुद्दे पर भी बिलासपुर हाईकोर्ट जाने पर विचार करनी चाहिए। इसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने की प्रबल संभावना दिख रही है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को अपने
बनाए नियम का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देने चाहिए अथवा नहीं, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।